बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ उमैर असलम, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी इन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तांदलेवाला। बेटे आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया बेटे, एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया के सबसे पहले हम की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटे इंट्रोडक्शन, प्लेन एरिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद बेटे हम प्लेन एरिया के एक्सक्रीशन के स्टेप्स को रीड करेंगे। फिर लास्ट के ऊपर हम बेटे मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया रीड करेंगे। अच्छा तो बेटे देखें, अगर इंट्रोडक्शन अगर देखें, एक्सक्रीशन क्या होता है? नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। हम अब पढ़ने लगे हैं एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में एक्सक्रीशन पढ़ने से पहले हम प्लेन एरिया की बॉडी के बारे में जानेंगे कि प्लेन एरिया के अंदर जो सिस्टम एक्सक्रीट कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को, वो किस तरीके से मौजूद होता है और किस शेप का होता है बेटे। तो सबसे पहले बेटे पहला पॉइंट है कि प्लेन एरिया कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लेन एरिया। बेटे प्लेन एरिया की बॉडी के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है जो इसकी पूरी बॉडी के अंदर एक्सपेल्ड हुआ होता है बेटे, पूरी बॉडी के अंदर बिखरा होता है बेटे। अब ये आपने फर्स्ट ईयर के 12 चैप्टर के अंदर ये टॉपिक पढ़ा भी है, वहाँ मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है बेटे ये। अच्छा दूसरी बात ये है कि बेटे वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को हम कहते क्या हैं? प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। फिर बेटे वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स क्या होता है? पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंड हुआ होता है, मतलब बिखरा हुआ होता है। पर उस जो उसकी बॉडी का ये नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स का इसकी बॉडी के अंदर जितना भी पार्ट है, उस इंटरनल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स के अंदर एक भी बेटे ओपनिंग नहीं होती। अब ये जो अब इसकी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती है, इसकी बॉडी के अंदर ब्रांचेस की फॉर्म में होती है। फिर बेटे ये पॉइंट नंबर है 4 कि इसका जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, इसकी बॉडी के अंदर बेटे एक ब्रांचिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। हर बेटे ब्रांच के ऊपर, हर ब्रांच के ऊपर बेटे नेटवर्क ऑफ सेल्स होते हैं और उन्होंने इस ब्रांचिंग सिस्टम को, इस ट्यूब्यूल्स के ब्रांचिंग सिस्टम को बेटे रैप किया होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये आपको मैं बताता हूँ, ये आपका पॉइंट नंबर होगा, हाँ जी पॉइंट नंबर है 5वां, नहीं सॉरी 4, पॉइंट नंबर है 4। ब्रांचेस ऑफ ट्यूब्यूल्स इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ प्लेन एरिया आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप। मतलब मैंने बताया बेटे प्लेन एरिया की बॉडी के अंदर क्या होती है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है। उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं बेटे? उसको हम प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। फिर मैंने बताया ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इसकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, प्लेन एरिया की बॉडी के अंदर मौजूद होता है, और इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स में कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। मतलब इसकी बॉडी के अंदर जितना ये नेटवर्क बिछा हुआ है बेटे, उस नेटवर्क के अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं होगी बेटे। फिर मैंने बताया कि बेटे ये ब्रांचेस जो होती हैं, ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, ये ब्रांचिंग की फॉर्म में होता है बेटे। अच्छा तो बेटे मैंने बताया कि इसकी बॉडी के अंदर जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है वो ब्रांच फॉर्म में होता है। अब हर ब्रांच के ऊपर बेटे सेल्स मौजूद होते हैं और वो सेल्स इस ट्यूब को, इस ब्रांचिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स को रैप कर लेते हैं। इस तरीके से रैप करते हैं कि बेटे जैसे बॉयज़ सर के ऊपर
कैप लेते हैं, वो कैप उनके सर को रैप कर लेती है। जैसे गर्ल्स अपने सर के ऊपर दुपट्टा लेती हैं, वो दुपट्टा उनके सर को रैप कर लेता है बेटे। सिमिलरली ये सेल्स इस ब्रांचिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स को इस तरीके से रैप कर लेते हैं। इस वजह से उसने लिखा है ब्रांचिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया आर कैप्ड। कैप्ड का मतलब है कि वो कवर कर लेते हैं सेलुलर सेटअप के ज़रिए। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर बेटे 5th है, दीज सेल्स कंसिस्ट ऑफ सीलिया। फिर बेटे अब इन सेल्स के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बेटे वो सीलिया जब मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट मोमबत्ती के ऊपर मौजूद शोले की मूवमेंट जैसी होती है। मतलब जब हवा चलती है, मोमबत्ती के ऊपर जो शोला जल रहा होता है उसको फ्लेम कहते हैं बेटे, उस शोले को फ्लेम कहते हैं। जब हवा चलती है तो वो फ्लेम जब फ्लिक करता है, मतलब जब हिलता है। सिमिलरली इस सेल्स के अंदर जब सीलिया मूव करते हैं, सीलिया की मूवमेंट को वो बीटिंग ऑफ सीलिया कह रहा है। मतलब वो कहता है बीटिंग ऑफ सीलिया लुक लाइक फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम सेल्स। मतलब सेल के अंदर मौजूद सीलिया की हरकत मोमबत्ती के ऊपर मौजूद फ्लेम की फ्लिकरिंग जैसी होती है। मतलब कि बेटे सेल्स के अंदर जब सीलिया हरकत करते हैं, वो हरकत करते हुए बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे मोमबत्ती के ऊपर शोला हरकत कर रहा है बेटे। इसलिए वो इन सेल्स को फ्लेम सेल्स का नेम दे देता है बेटे। पॉइंट नंबर 6 है, वो कहता है कि प्लेनेरिया सिंपली टेक वाटर अलॉन्ग विद फूड मटीरियल्स। अब सिंपली है बेटे, मैं आपको बात बताऊं प्लेनेरिया का। चले मैं ये आपको आगे स्ट्रक्चर में भी ये बात बताता हूं। आगे हम चलते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। ये प्लेनेरिया की बेटे बॉडी है। अब आपको माउथ वर्ड लिखा नज़र आ रहा होगा। इस प्लेन एरिया के मिडल में इसका माउथ होता है बेटे। फिर माउथ के बैक के ऊपर एक नाली होती है, एक ट्यूब्यूल होती है, उसको फेरेंक्स कहते हैं। फिर फेरेंक्स से 3 ट्यूब्स ओरिजिनेट होती है। एक इसकी आई स्पॉट की तरफ मूव कर जाती है, मतलब एंटीरियर पोर्शन की तरफ मूव कर जाती है, और 2 ट्यूब्स इसकी पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ मूव कर जाती हैं बेटे। तो इन तीनों ट्यूब्स को जो फेरेंक्स से ओरिजिनेट होती हैं, इनको इंटेस्टाइनल ट्यूब्स कहते हैं बेटे। आप देख सकते हो कि वो 2 ट्यूब्स इसके एंटीरियर पोर्शन की तरफ मूव कर गई हैं, जिनको मैंने एंटीरियर इंटेस्टाइनल ट्यूब्स लिखा हुआ है। और एक ट्यूब एंटीरियर पोर्शन की तरफ मूव कर गई है, जिसको मैंने लिखा हुआ है एंटीरियर इंटेस्टाइनल ट्यूब। और 2 ट्यूब्स इसके पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ बेटे मूव कर गई हैं, जिनको मैंने लिखा हुआ है पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल ट्यूब्स। फिर बेटे अब उसके बाद ये ट्यूब्स ब्लाइंड ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको मैंने आपको फर्स्ट ईयर के 12 चैप्टर में बताया था। उनको हम कीके या सीसे कहते हैं, CAECAE, कीके या सीसे। कुछ लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं कीके, कुछ प्रोनाउंस करते हैं सीसे। एज़ यू विश यू कैन प्रोनाउंस। अच्छा बेटे, अब क्या हुआ, अब वो सीसे के अंदर डिवाइड कर जाती हैं ये सिंपली। अब पॉइंट नंबर पीछे जो मैंने आपको 6 पॉइंट नंबर बताया था, उसको मैं यहाँ डिफाइन करने लगा हूँ। ये माउथ के ज़रिए फूड को इनटेक करते हैं। फिर वो फूड बेटे इसके फेरेंक्स में चली जाती है। फेरेंक्स से फूड बेटे एंटीरियर इंटेस्टाइनल ट्यूब और पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल ट्यूब्स के अंदर चली जाती है। वहाँ ये एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, वहाँ फूड की डाइजेशन होती है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। फिर फूड मूव कर जाती है बेटे इंटेस्टाइनल ट्यूब से फर्दर स्मॉल ट्यूब्स के अंदर, जिनको मैंने कीके कहा था। फिर उन ट्यूब्स के अंदर ये मूव कर जाती हैं।
वहाँ उस ट्यूब्स के इर्द गिर्द के सेल्स इससे उस ट्यूब से फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं और फिर सेल्स के अंदर फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं। फिर वो सेल्स उन फूड की बेटे क्या करती है, डाइजेशन करती है। फिर इसको हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। फिर उसके बाद इन ट्यूब्स के अंदर फूड पार्टिकल्स के अलावा जो मटेरियल रह गया है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। ये सिंपली, क्योंकि सैकलाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सिंपली वो कीके से दोबारा वेस्ट प्रोडक्ट किधर आ जाती है, इंटेस्टाइनल ट्यूब्स के अंदर आ जाती है। इंटेस्टाइनल ट्यूब से बेटे वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आ जाती है, फेरेंक्स में आ जाती है। फेरेंक्स से बेटे माउथ में आ जाती है। माउथ से ये फिर वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सपेल्ड कर देता है। ये तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सपेल्ड करने का तरीका है जो इसके ट्यूब्स के अंदर मौजूद थी बेटे। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट जो अब वो फूड पार्टिकल्स जो इसके सेल्स के अंदर चले गए हैं, अब वो सेल्स बेटे उन वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे रिमूव करेगा। अब ये दूसरा हमारा पॉइंट चलेगा। अच्छा, अब बेटे इस स्ट्रक्चर की तरफ मैं दोबारा आता हूँ। पहले मैं आपको और थोड़ा सा बताऊँ कि वो इसकी बॉडी के अंदर, प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम के अंदर, रेड कलर का जो पोर्शन मैंने, रेड कलर की जो मैंने आप ट्यूब्स बनाई हुई हैं, ये क्या है, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती है। मतलब इसकी बॉडी के अंदर बेटे बहुत ज़्यादा ट्यूब्स नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होती हैं बेटे। अब डायग्राम को मैंने, डायग्राम नंबर 2 देखें, मैंने डायग्राम नंबर 1 में से इस एनिमल की बॉडी को डायसेक्ट किया। डायसेक्ट करने के बाद बेटे माइक्रोस्कोपिक पावर के ऊपर डायग्राम नंबर 2 में दिखाया कि वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स किस तरीके से नज़र आती हैं। अब आपको डायग्राम नंबर 2 में नज़र आ रहा होगा बेटे, नीचे क्या है, नीचे फर्स्ट एरो देखें, लेफ़्ट हैंड के ऊपर एरो आ रहा है बेटे, ये है ट्यूब। अब इस ट्यूब से आगे ऊपर की तरफ देखें, 2 एरो नज़र आ रहे होंगे, ये ट्यूब्स हैं। ये मतलब जो मेन ट्यूब होती है ये फर्दर आगे आके फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर जाती है, मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड कर जाती है। अब वो ट्यूब्स के ऊपर आप देख रहे होंगे बेटे, बिल्कुल आपका ये जो बच्चों की फीडर होता है उसकी जो ऊपर निप्पल होती है, बिल्कुल निप्पल जैसे आपको बेटे सेल नज़र आ रहे होंगे, इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं बेटे। अब ये ट्यूब्स को इन्होंने क्या किया होता है, रैप किया होता है। इन फ्लेम सेल्स ने इन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को क्या किया होता है बेटे, रैप किया होता है। अब इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहते थे मैं आपको पीछे बता के आया था, अब पर फिर दोबारा इधर मैं एक मरतबा आपको बताऊंगा। अब ये देखें, इस डायग्राम में देखिए आपको वो अब मैंने फ्लेम सेल्स को डायग्राम में शो किया है। ऊपर देखिए सेल है जिसको मैंने फ्लेम सेल कहा है। फ्लेम सेल के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। नीचे क्या है बेटे, नीचे ट्यूब है। ये आप लेफ़्ट साइड के ऊपर देखिए जिसको मैंने एरो अपना रिप्रेजेंटिव सिंबल के साथ मैंने शो किया हुआ है, ट्यूब लिखा है मैंने उसको बेटे। फिर बेटे ये आप देख सकते हो कि ट्यूब्स के अंदर मैंने लाइनिंग शो की हुई है और राइट साइड के ऊपर मैंने उसको सीलिया लिखा हुआ है, लाइनिंग को, ये सीलिया है बेटे। फिर उसके बाद नीचे देखे, नीचे बेटे ये ट्यूब्स ज्वाइन होके एक बड़ी ट्यूब बना देती है। उस बड़ी ट्यूब को फिर हम एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। फिर वो एक्सक्रीटरी डक्ट बेटे आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक ओपनिंग के ज़रिए ओपन होती है, उसको हम नेफ्रिटियो पोर कहते हैं। अब बेटे ये जो सीलिया है, ये सीलिया मूव करती हैं, बिल्कुल इन सीलिया की मूवमेंट मोमबत्ती के ऊपर लगी हुई शोले की मूवमेंट जैसी होती है। इस वजह से हम इस सेल को फ्लेम सेल कहते हैं। अब हम ये होगी हमारा स्ट्रक्चरल स्टडी किसकी, प्लेनेरिया की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिज़्म की तरफ कि प्लेनेरिया एक्सक्रीशन कैसे करता है। अब डायग्राम नंबर 3 आपको नज़र आ रही है बेटे, नीचे देखे मैंने उसको क्या शो किया है, एक्सक्रीटरी डक्ट शो की हुई है। अब ऊपर देखे बेटे, ऊपर क्या है,
उस ट्यूब से निकलने वाली ब्रांचेज है जिसको ब्रांचेज ऑफ ट्यूब्यूल्स मैंने कहा था। अब देखिए मैंने यहाँ 3 ट्यूब्स बनाई हैं, 3 ब्रांचेज ऑफ ट्यूब्स बनाई हैं। ये ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं बेटे, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए मैंने 3 यहाँ बनाई हुई हैं। ऊपर मैंने क्या बनाई है, इस ट्यूब से निकलने वाली ब्रांचेज ऑफ ट्यूब्स हैं बेटे। अब उन ट्यूब्स के मिडल में देखें, जहाँ रेड कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये स्पेस होती है। इन ट्यूब्स के दरमियान में ये क्या होती है बेटे, स्पेस होती है। इस आप जानते हो कि सेल्स के दरमियान वाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। अब देखिए 3 फ्लेम सेल्स हैं। कितने फ्लेम सेल्स हैं बेटे, 3 आपके फ्लेम सेल्स हैं। उन फ्लेम सेल्स के दरमियान वाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। अब बेटे क्या होता है, सिंपली वेस्ट प्रोडक्ट जो फूड पार्टिकल्स इन सेल्स के अंदर मूव किए थे बेटे, वो सेल्स उन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्टेड मटेरियल को बेटे ये फ्लेम सेल्स वाइब्रेशन के ज़रिए उन डाइजेस्टेड मटेरियल को इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर थ्रो कर देती हैं। मतलब अपनी बॉडी से सेल्स निकाल के इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर फेंक देते हैं बेटे। तो अब उस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर बेटे जब वेस्ट पार्टिकल्स मूव करके आते हैं, वो एक फ्लूइड की फॉर्म में मौजूद, फिर वो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर एक फ्लूइड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। फिर हम उस वेस्ट पार्टिकल वाले फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो मौजूद कहाँ हैं, अब वो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर बेटे मौजूद है। फिर बेटे वो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ये वेस्ट पार्टिकल वाला फ्लूइड जिसको हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब बेटे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से वो फिर बेटे आपको नज़र आ रही है नीचे ये ब्लू कलर का, पहले मैंने एरो बाहर शो किया है। ये पहले वेस्ट पार्टिकल्स बाहर आई हैं, किसके अंदर आई है, ये आपके फ्लूइड के अंदर आई है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आई है। अब बेटे दूसरा एरो आपको मैंने शो किया है ट्यूब्स की तरफ, मतलब अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के फॉर्म में मौजूद है ये वेस्ट प्रोडक्ट इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। अब देखिए इन सेल्स के नीचे आपको ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी जिसको मैंने ब्रांचिंग ऑफ ट्यूब्स कहा था। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में किधर मूव कर जाता है बेटे, ये इसके अंदर मूव कर ट्यूब्स के अंदर मूव कर जाता है। अब वो फिर तमाम ट्यूब्स मिलके एक बड़ी डक्ट बना देती है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा जिसको हम एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। फिर ये तमाम जो आपकी ट्यूब्स होती है, ये तमाम ट्यूब्स वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर एक्सपेल्ड कर देती हैं। फिर वो एक्सक्रीटरी डक्ट बेटे एक ओपनिंग के ज़रिए जिसको हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, वो नेफ्रिडियोपोर प्लेनेरिया की बॉडी से आउटसाइड ओपन हो जाते हैं। फिर वो बेटे एक्सक्रीटरी डक्ट नेफ्रिडियोपोर से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। अब डिटेल में मैकेनिज़्म इस तरफ देखें। ये बेटे डायग्राम नंबर 4 है। अब ये मैंने एक ही ट्यूब और एक ही फ्लेम सेल्स को आपको समझाने के लिए बेटे मैंने ड्रा किया है और आपको इंशाल्लाह इधर समझ आ जाएगी। ऊपर देखे, ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, फ्लेम सेल मौजूद है। फ्लेम सेल्स के अंदर क्या है बेटे, न्यूक्लियस है। अब फ्लेम सेल्स ने क्या पैदा किया, वेस्ट प्रोडक्ट। ये मैंने बताया था वाइब्रेशन करते हैं, फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट इनकी बॉडी से बाहर आ जाती है। अब फ्लेम सेल्स के इर्द गिर्द की स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस है। फिर उस स्पेस के अंदर ये अब आपको ब्लैक कलर के डॉट्स बेटे शो हो रहे होंगे। ये क्या है, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट है। वो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब बेटे अब अंदर आपको ब्लू कलर के एस टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे बेटे, ये है सीलियाँ।
ये सीलिया है, ये बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था फ़ैन आपका रोटेट करता है, ये भी अंदर सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से बेटे क्या होता है, जैसे पंखा हवा को खींचता है अपनी तरफ, इसी तरीके से बेटे ये सीलिया जब मूव करते हैं तो ट्यूब्स के अंदर इनवर्ड अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, मतलब ट्यूब के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर मौजूद इंटरस्टिशियल फ्लूइड ट्यूब के अंदर खिंचाव ज़्यादा होने की वजह से बेटे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ट्यूब्स के अंदर आना शुरू हो जाता है, और फिर ये ट्यूब्स के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है बेटे, फिर ये तमाम ट्यूब्स ज्वाइन होके एक बड़ी ट्यूब बनाती है, उसको हम एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। ये तमाम ट्यूब्स उस एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। फिर बेटे वो एक्सक्रीटरी डक्ट नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट को, आपको नज़र आ रहा होगा लास्ट के ऊपर एरो से मैंने शो किया हुआ है, रिमूव आउटसाइड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू नेफ्रिडियोपोर। फिर ये एक्सक्रीटरी डक्ट बेटे एक ओपनिंग के ज़रिए प्लेन एरिया से बाहर एक ओपनिंग के ज़रिए अपनी नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट को बेटे रिमूव कर देती हैं बॉडी से बाहर, उस ओपनिंग को हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। तो ये था बेटे एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। उम्मीद है बेटे इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी।